एयर पंप मैन। एक गांव में लोकेश नाम का एक व्यक्ति पंक्चर की दुकान चलाता था। उसका पिता परेश बहुत बड़ा शराबी था। परेश लोकेश का नाम बोलकर भिक्षु नाम के एक गुंडा के पास से आए दिन पैसे कर्ज लेता था। एक बार अचानक से परेश चल बसा। थोड़े दिनों के बाद भिक्षु लोकेश के दुकान को आकर, तेरा बाप तुम्हें गिरवी रखकर मेरे पास पैसे कर्ज लिया रे, ब्याज के साथ मिला के पूरे 50,000 हुए हैं। जल्दी पैसे दिए तो मैं जाऊंगा, दूसरे ब्याज भी वसूल करना है ना। लोकेश दंग होकर, आप क्या बात कर रहे हैं सर? आपने मेरे पिता को उतने पैसे दिए क्या? वो भी मुझे देखकर? मैं आए दिन पंक्चर डालकर मेहनत करके कमाए पैसों से मेरे परिवार का ठीक से पेट भी भर नहीं पाता हूँ, और 50,000 रुपए मैं आपको कैसे दे सकता हूँ? अगर चाहिए तो ये पंक्चर की दुकान ले लीजिए सर। क्यों रे, नखरे कर रहे हो क्या? पंक्चर की दुकान का मैं क्या करूंगा? एक काम करो, आज से तुम साइकिल को या रिक्शा को, चाहे जिसी भी वाहन में हवा भरो, उससे आए पैसे मैं ले लूंगा। तुम्हें भी तो जीना है ना, पंक्चर डालकर कमाए पैसे तुम ले लो। ऐसे मेरे 50,000 का कर्ज पूरा होने तक तुम हवा भरते रहना, बस। हम सुनकर बहुत खुशी हुई दादा, आप बहुत दयालु हो, कहकर हाथ जोड़ा। अगले दिन सुबह लोकेश के पंक्चर दुकान के सामने ऑटो, ट्रक, ट्रैक्टर सब लाइन में खड़े थे। लोकेश को कुछ समझ में नहीं आया। क्यों रे, ऐसे पागल के जैसे क्या देख रहे हो? मैंने कहा था ना, तुम चाहे जिस गाड़ी में भी हवा भरो, पैसे तो मैं ही लूंगा। इनके टायरों में हवा भरो, मेरा कर्ज कम से कम 5 सालों में चुका पाओगे। लोकेश दंग रह गया। वो उन गाड़ियों के पहियों में हवा भरने लगा। भिक्षु उनके पास से पैसे लेने लगा। एक दिन लोकेश घर आकर भी जैसे हवा मार रहा हो वैसे झुक के उठने लगा। पिताजी, अब आप पंक्चर शॉप में नहीं हैं, आप घर में हैं। पता है रे, सुबह से लेकर शाम तक हवा मारते मारते मुझे ये आदत सी पड़ गई है। उसकी पत्नी लक्ष्मी, बेटा मंकू लोकेश की स्थिति को देखकर बहुत दुखी हुए। एक दिन भिक्षु अपने आदमी गन्नू से, रे गन्नू, वो लोकेश कहीं का अच्छे से हमारे हाथ लगा है रे, उसके साथ हम और क्या क्या काम करवा सकते हैं, बोलो। गन्नू अच्छे से सोचकर, भाई मुझे एक उपाय सूझी, कहकर उसे कुछ समझाया। शाबाश रे, ऐसे किए तो हम लोकेश की मदद से लाखों रुपए कमा सकते हैं। अगले दिन भिक्षु 2 आदमियों को लोकेश की दुकान के पास लाया। क्या सर, आप मुझे आज छुट्टी दे रहे हैं क्या? कहकर खुश होकर पूछा। नहीं रे, आज से तुम्हें गाड़ियों में हवा भरने की जरूरत नहीं है, अब से इंसानों में हवा भरो, बस है। आप क्या कह रहे हैं सर? देखो, ये दुबला पतला आदमी आज शाम को शादी करने वाला है। अगर अब इसकी शादी नहीं हुई तो ये पक्का संन्यास ले लेगा, इसलिए इसके अंदर हवा भर के इसे मोटा बना दो। वो हवा शाम तक रहा तो बस है। और इसे 6 पैक्स चाहिए कह रहा है, मगर जिम जाने के लिए इसे सुस्ती होती है। पेट के ऊपर जला कर लाया हूँ, अगर तुम इसमें हवा भरोगे तो इसके 6 पैक्स रेडी हो जाएंगे। लोकेश दंग रह गया। वो उस दुबले आदमी के मुंह में पाइप डाल के हवा भरने लगा। थोड़ी देर के बाद वो आदमी मोटा बन गया। बाद में दूसरे आदमी में भी हवा भरा, तुरंत उसके 6 पैक्स आए। वो अपने पैक्स को देखकर बहुत खुश हुआ। भिक्षु उन दोनों के पास से बहुत पैसे वसूल किया। रे, तेरी लालच की हद नहीं है क्या? हवा के पंप का इस तरीके से भी इस्तेमाल कर सकते हैं कहकर मुझे अभी पता चला रे। जाओगे रे, बहुत जल्द हवा में मिल जाओगे, कहकर मन में गाली दिया। भिक्षु लोकेश की मदद से लोगों के अंदर हवा भरने लगा। थोड़े लोग बैलून के जैसे मोटे होने लगे। भिक्षु उनके पास से बहुत पैसे वसूल करने लगा। एक दिन पड़ोस गांव से पहलवान दारा सिंह साइकिल पे लोकेश की दुकान को आया। वहां मौजूद भिक्षु उसे देखकर, क्यों रे, हवा भरवाकर अच्छे से बॉडी बनवाए, मगर मुझे बिना पैसे दिए ऐसे घूम रहे हो? क्या बक रहे हो रे? मेरे डोले शोले तुम्हें हवा के डोले के जैसे दिख रहे हैं क्या? अच्छा, मैंने सुना था कि कोई इंसान में हवा भरकर 6 पैक्स ला रहा है, वो तुम ही हो क्या? तुम्हारे वजह से मेरे व्यायामशाला का नाम खराब हो रहा है रे। मैं तुम्हारे लिए बहुत जगह ढूंढ रहा हूँ, इतने दिनों के बाद तुम मिले रे, कहकर भिक्षु को खूब पीटा।
हाय रे, बाप रे, मेरी हड्डी टूट गई सर। आपके असली डोले हैं कहकर मैं मान रहा हूँ, मुझे छोड़ दीजिए सर, प्लीज। कहकर पुकारा। दारा सिंह उसे बिना छोड़े बहुत मारा। बाद में दारा सिंह उसे अपने दोनों हाथों से उठाकर ले गया। तब से भिक्षु उस गांव में कदम तक नहीं रखा। लोकेश खुशी से पंक्चर डालते हुए जीने लगा।